महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, आज हम आपका दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं और आपसे मन में एक जिज्ञासा है। क्या है? जैसे कि सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा ही सम्मान है। हाँ। और गौ माता के ऐसा मैंने सुना है कि जितने रोम हैं उतने देवताओं का वास भी गौ माता के अंदर होता है। सत्य है। तो महाराज जी, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाय माता जो हैं गंदगी भी खा लेती हैं। खैर, गंदगी की तो छोड़िए, लेकिन जूठन जो जूठ होता है, जूठ क्यों गाय माता को दिया जाता है? लोग क्यों देते हैं जूठन? बेटा, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपने पूछा। हमारे अद्भुत रामायण में बड़ा सुंदर और रोचक प्रसंग है इसका। और इतना ही नहीं, गया महात्म की किताब अगर देखें तो उसमें भी बड़ा रोचक महत्व है। वास्तव में इस धरती पर गौ माता समस्त सनातन धर्म मानने वालों के लिए पूज्य हैं, देवी हैं। ब्राह्मण समस्त पृथ्वी पर रहने वालों के लिए पृथ्वी के देवता हैं। इन दो महत्वशाली गौ और ब्राह्मण का पूजन अर्चन करके मानव प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। इनकी पूजा अर्चन करना, इनका सम्मान करना, इनका मान करना, ये मानव योनि को कृतार्थ करता है। बेटा, हमारे अद्भुत रामायण में, अगस्त रामायण में तथा जैमिन रामायण और तत्वार्थ रामायण में एक बड़ा ही सुंदर उल्लेख मिलता है। हमारे प्रभु श्री राम जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म थे, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अपने अयोध्या आए, गद्दी पर आसीन हुए, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा तुम्हें रावण के वध करने का पाप लगा है। तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पिताश्री, इनकी आत्माएं भटक रही हैं। आत्माओं की शांति के लिए तुम्हें गया जाकर इनका पिंडदान करना होगा। राम जी सपत्नीक गुरुदेव के साथ चल दिए। गया पहुँचे। फाल्गु नदी बड़ी तीव्रता से बह रही थी। राम जी जाकर फाल्गु नदी को प्रणाम किए, गयासुर महाराज को प्रणाम किए और गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम, तुम आज अपने पिताश्री को स्वयं अपने हाथों पिंडदान देने आए हो, तो जाके सुंदर सुंदर फल फूल लेके आओ, बढ़िया बढ़िया मेवा लेके आओ। राम जी तो चले गए, गुरु जी भी साथ चले गए, सीता माता बैठी थी। इतने में एक नहीं अनेक ब्राह्मण आ गए जो वहाँ के पूजा करवाने वाले थे। अब इसे गौर से सुनना बेटा, आपने गौ की बात पूछा है, मैं और भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि गौ के साथ ब्राह्मण का विशेष संबंध है। तमाम ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, बोले, देवी जी समय निकला जा रहा है, तुम्हारे पति कब आएंगे? कितनी देर में आएंगे? तब तक तुम्हारे ससुर भूखे पड़े रहें। अरे तड़प रहे हैं तुम्हारे ससुर, जल्दी से उनको पिंडदान करके भोजन पवा दो। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पति को आने दो। दक्षिणा के लोभ में, दक्षिणा की लालच में पंडितों ने खूब सीता जी को समझाया बुझाया। चटपट बालू का ही पिंड बनवाकर जब सीता माता आगे अपने ससुर दशरथ महाराज को देने लगी, तो दशरथ जी आकर के अपने हाथों से वो पिंडदान को ले लिए। इसके बाद जो कुछ भी पंडा लोगों ने दिया या पहले से घर से लाया गया था, वो सामग्रियां सब सीता माता ने बिखेर दिया। गौ माता खा ली, तमाम कौए आ गए, वो खाए खूब मस्त हो गए। इतने में राम जी आ गए। अब राम जी के हाथ में बड़े बड़े थैले जब देखे कि तो बहुत बड़ी सामग्री लेके आए हैं, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सीता जी से पूछे, चलो जल्दी पिंडदान करें। सीता जी ने कहा, पिंडदान तो कर दिया नाथ, अब काहे का पिंडदान करूं? ससुर जी स्वयं आए, मेरे हाथों से पिंडदान लिए
तृप्त होकर मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का, यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर चले गए। राम जी और गुरु वशिष्ठ चक्कर में पड़ गए कि हाँ ये कैसे। पंडों से पूछे जो गंगा तट पर फल्गु नदी के तट पर थे, क्यों भैया, क्या ये सही कह रही हैं पिंडदान हो नहीं हो गया? पंडा धन की लालच में, लोभ में झूठ बोल दिए कि नहीं अभी नहीं हुआ, आप करिए। सीता जी ने कहा पंडित जी झूठ मत बोलो। पंडित जी ने कहा ना तुम झूठ बोल रही हो, भी कहाँ पिंडदान कराए हैं। गौ माता थी जो खूब खा चुकी थी, पिंडदान का जो कुछ बचा था मसाला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं भी पिंडदान नहीं हुआ, दोबारा पिंडदान करो, अभी कहाँ हुआ है। उसी खाने के लोभ में, लालच में वहाँ कौए उड़ रहे थे। कौओं से पूछा गया कि तुम तो त्रियग योनि के हो, झूठ नहीं बोलोगे, सही बताओ पिंडदान हमारी सीता ने कर दिया। कौआ भी खाने के लोभ लालच में झूठ बोल दिया कि अभी पिंडदान नहीं हुआ। सबसे लास्ट में फाल्गु नदी से हमारे प्रभु श्री राम ने पूछा, अरे नदी माता तुम तो बताओ क्या पिंडदान मेरे पिताश्री का सीता ने कर दिया? फाल्गु नदी भी दूध को पाने के लिए, मेवा मिष्ठान को पाने के लिए झूठ बोल दी कि अभी आपकी पत्नी ने पिंडदान नहीं किया। तब सीता माँ को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। अरे फल्गु, आज तू खूब बह रही है ना, मैं श्राप देती हूँ आज के बाद जब बरसात का पानी आएगा तेरे अंदर पानी रहेगा, ऊपर पानी अब नहीं बहेगा, तू सूखी रहेगी, झूठी है। ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे कि चलो नदी का भी काम खत्म हुआ, जो दूध चढ़ाना है वो दूध का पिटारा मैं भर के डोलची में, बाल्टी में अपने घर ले जाऊंगा। ब्राह्मण की ओर सीता मैया ने देखा, मैं श्राप देती हूँ ब्राह्मण देवता, आज के बाद तुम दरिद्र हो जाओगे, मिथ्याभाषी हो जाओगे। इतना ही नहीं, क्रोध में सीता जी कांप रही थी। गौ माता की ओर देखी, बोली गौ माता तू तो धरती की देवी है, त्रिलोकी के देवता तेरे अंदर हैं, तू अपने पेट को भरने के लिए झूठ बोल दी कि मैंने पिंडदान नहीं किया। जा, मैं श्राप देती हूँ, आज जो मेवा मिष्ठान खाने के लिए तू झूठ बोली है, अब तू गंदगी को भी खाएगी और सब लोगों का जूठन तुझे ज़्यादा पसंद आएगा, तू जूठन खाएगी। कौए की ओर देखिए, आकाश में उड़ने वाले कौए, मेवा मिष्ठान खाने के लिए तू झूठ बोल दिया कि मैं अकेला खाऊंगा। मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद तू कोई भी चीज़ अकेला नहीं खाएगा और जितनी भी गंदगी से अच्छाई की चीज़ें होंगी सब खाएगा, अभक्ष ग्रहण करेगा तू और झुंड में रहेगा। इतना सुन सब सीता मैया के पांव पे पड़ गए कि हाँ माँ आपने पिंडदान किया है, मैं झूठ बोला, मुझे क्षमा कर दो। तब वरदान दी सीता माँ कि मैं अपना साप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन ऐ ब्राह्मण देवता मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे कुल की, ब्राह्मण समाज की पूजा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा प्रत्येक मानव करेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा प्रभु का धाम प्राप्त करेगा और तुम विद्वान बनोगे, वेद पाठी बनोगे, तुम्हारा मान सम्मान पूरी धरती पर रहेगा। हाँ, गरीबी रहेगी, लेकिन ये आशीर्वाद है कि पेड़ के नीचे भी तुम रहोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे जाएंगी, लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी पूजा करेंगी। गौ मैया जब रोने लगी, सीता माँ के चरणों की तरफ अपना मुँह करके गौ माता को भी वरदान दिए कि तुम जब तक सूरज चांद रहेगा प्रत्येक सनातन धर्म मानने वाले तुम्हें अब गाय नहीं गौ माता के नाम से जानेंगे और तुम्हारी पूजा अर्चन करके प्रभु के धाम को प्राप्त करेंगी। हर शुभ कार्य में तुम्हारा दान होगा, तुम्हारा गोग्रास निकलेगा। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं कर सकती। कौए को भी जब कौआ काँव काँव कर सीता मैया के चरणों में अपना टोंट रख दिया, सीता माँ ने कहा जा, झूठ तो बोला है, श्राप तो दी हूँ, श्राप मिटा नहीं सकती, लेकिन आशीर्वाद देती हूँ कि तू अच्छा और बुरा भोजन तो करेगा लेकिन भूखा नहीं रहेगा और तू दीर्घायु का होगा।
लेकिन अकेला नहीं रहेगा, अब झुंड में रहेगा। फल्गु नदी भी प्रकट हो गई, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, माँ मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं दुग्ध और मिष्ठान की लालच में झूठ बोल दी, क्षमा कर दो माँ। सीता जी ने कहा जाओ, जो भी भक्त, जो भी सनातनी गया करने आएगा अपने पितरों के उद्धार के लिए तुम्हारे अंदर पिंडदान करेगा, ऊपर से तो तुम सूखी रहोगी लेकिन अंदर तुम्हारे पानी ही पानी रहेगा। थोड़ा सा हाथ से ही कुरेद देंगे तो पानी निकल आएगा, मैं आशीर्वाद देती हूँ। बेटा यही कारण है, ये 4 श्राप मैया ने दिया है, लेकिन उन्होंने ही वरदान दिया है। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता माना जाता है। गौ हमारी गौ माता कही जाती हैं, कितना भी जूठ खाएं लेकिन उनके अंदर का देवत्व समाप्त नहीं होता है। ब्राह्मण कितना भी गरीब क्यों ना हो लेकिन उसके भी रोम रोम में देवताओं का वास होता है। इसीलिए तो कहा गया है धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। प्रेम से बोलो ब्राह्मण समाज की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।